अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस तावीज़ का इस्तेमाल दो जगह पे किया जाता है। एक तो जैसे हमको डर हो कि हमारी कोई बात फ़लाँ शख्स किसी फ़लाँ शख्स से जा कर के बता देगा और लड़ाई झगड़ा होने का अंदेशा हो या मारपीट कुछ भी, या कुछ फितनेबाज लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की शिकायत शिकवा करते हैं और आपस में लड़वाते भिड़वाते हैं। किसी को किसी से जा कर के उसके ख़िलाफ़ भर देंगे तो किसी को उसके ख़िलाफ़ भर देंगे, या फिर घूम फिर करके बेइज्जती करने पर उतारू होते हैं। और दूसरा, इसका इस्तेमाल उस जगह पे किया जाता है जहाँ पे किसी मरीज़ को बार बार कोई जालिम दुश्मन जादू करता कराता हो, परेशान करता हो, तो इस तावीज़ से दुश्मन के अमल पर ऐसी बंदिश लग जाती है कि वो कुछ भी करे कराए, उसका सब कुछ उसी के ऊपर उलट करके पलट करके पड़ता है। और बाज़ मर्तबा ये भी देखा गया है कि वो दुश्मन गूंगा और लकवा और फालिज यानी एकदम से बेहोशी हालत में हमेशा के लिए पड़ा रहता है और धीरे धीरे हलाक हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले दुश्मन की ज़ुबानबंदी का इसका तरीका जान लें। इसका तरीका ये है कि एक सफ़ेद कागज़ ले लें और काली स्याही से इस तावीज़ को लिखें। और तावीज़ लिखते वक्त ख़ास ख्याल ये रखें कि आप पाक साफ़ हों, किसी भी किस्म की कोई नापाकी ना हो। और बेहतर ये है कि खुशबू वगैरह अपने जिस्म वगैरह पर लगा लें और अगरबत्ती जला लें तो और ज़्यादा बेहतर है। यानी तावीज़ात और अमलियात के कुछ उसूल को भी आप सामने रख करके इस तावीज़ को लिखें। बहुत ही मुजर्रब और आज़मूदा है और इसका असर उसी वक्त फ़ौरन देखने को मिलता है। मेरा भी बहुत बार का तजर्बा है। आप भी ज़रूरत हो तो इसको ज़रूर आज़माएं। तो सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से लिखें, 786 ऊपर लिख लें। फिर जो जिस खाने में गिनती है उस खाने में उस गिनती को डाल दें खाना बना करके, और उसूल से तरतीबवार लिखें। चाहे तो आप तरकीब से लिख सकते हैं, एक तरफ से जो सबसे कम है उसको लिखें, फिर उससे ज़्यादा जो है उसको लिखें, लेकिन जो जिस खाने में है उसी खाने में लिखना है। और आप चाहे तो ऊपर से दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, किसी भी तरफ से एक तरफ से लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बढ़ते हुए क्रम से लिखें। तावीज़ का मुकम्मल होना ज़रूरी है। मुकम्मल जैसे है वैसे ही आप पूरी तावीज़ भर लें। अब उसके बाद आपको करना यह है कि इस तावीज़ पे थोड़ा सा खुशबू लगाएं, अतर, अपनी उंगली से। और हाँ दोस्तों, तावीज़ के नीचे अपना मकसद लिखना न भूलें। आपका मकसद हो कि फ़लाँ शख्स जो फ़लाँ दुश्मन है, मैंने उसकी ज़ुबान को हमेशा के लिए बंद कर दिया और जब तक मैं न खोलूँ किसी से न खुले। इस तरीके से आप अपना मकसद उस तावीज़ के नीचे लिख दें। तावीज़ लिखने के बाद अतर वगैरह लगा करके इसको तावीज़ बना करके फोल्ड कर लें, जैसे तावीज़ बनाई जाती है। और उसके बाद इसको किसी वज़नदार चीज़ के नीचे आप दबा दें। उस दुश्मन की ज़ुबान इंशाअल्लाह ताला बंद हो जाएगी। और अगर किसी मरीज़ के ऊपर जादू, वाकई में जादू किया कराया जाता हो, तो ये तावीज़ आप लिखें और तावीज़ के नीचे अपना मकसद जो है इस तरीके से लिखें कि फ़लाँ मरीज़ का जो दुश्मन हो, मैंने उसका अमल, उसकी ज़ुबान की तासीर को हमेशा के लिए बंद कर दिया और जब तक मैं न खोलूँ किसी से न खुले। इस तरीके से अपना मकसद लिख करके फिर इस तावीज़ को मरीज़ के गले में डाल दें। दोस्तों, आप लोग हमारे प्ले लिस्ट में बहुत कम जाते हैं। अगर आपको ज़्यादा इल्म हासिल करना है तो आप चैनल के अंदर प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा नया जो वीडियो अपलोड हो वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।